हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है और विज्ञप्ति कृषि उद्यान पशुपालन विभाग वो हेतु जो है यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये विज्ञप्ति जो है 2021 में भी निकाली गई थी और यहाँ पे जो है ये पुनः जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने पहले भी यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ था, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो लोग अभी फॉर्म भरेंगे तो उनकी एज जो है यहाँ पे जो एज दी गई है 21 से 43 यहाँ पे एज दी गई है। तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा हुआ था तो उन लोगों की जो एज है वो 1 जुलाई 2021 को काउंट की जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने जो लोग अब फॉर्म भरेंगे तो उनकी एज जो है यहाँ पे आपकी काउंट की जाएगी। यहाँ पे जो टोटल पद हैं 645 पद हैं और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2023। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 7 अक्टूबर 2023 को और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 27 अक्टूबर 2023। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित KPSC.uk.gov.in पर आप दिनांक 27/2023 तक आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और अभ्यर्थी जो है उक्त पदों हेतु विज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन करना होगा। आगे यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो ये सभी के लिए रहते हैं। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे जो चीज़ें दी गई हैं एडिट करेक्शन के लिए। यहाँ पे जो है आज की डेट में जो है सबसे बढ़िया बात यह है कि फॉर्म भरने के बाद जो है यहाँ पे करेक्शन के लिए विंडो ओपन की जाती है। तो इससे जो है आप पहले ही अपने फॉर्म को एकदम से सही से भरिए। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले इसको जो है देख लेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसी हैं, किस में जो है कितनी रिक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु समेकित समूह गाँव में जो है समूह गाँव 2023 के अंतर्गत जो रिक्त पदों की संख्या 645 है और यहाँ पे जो बताया गया है कि पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। यहाँ पे सबसे पहले पदनाम सहायक कृषि अधिकारी में जो है कृषि विभाग में 354 यहाँ पे पद दिए गए हैं और यहाँ पे जो टोटल पद यहाँ पे दिए गए हैं 354 पद जो है पदनाम सहायक कृषि अधिकारी वर्ग कृषि विभाग में। यहाँ पे जो है अनारक्षित के लिए 214, अनुसूचित जाति के लिए 75, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 हैं और आर्थिक रूप से 23 हैं। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि जिन भी लोगों ने ये जो फॉर्म है ना, इसके लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है, ये फॉर्म जो है निःशुल्क फॉर्म है। आगे इसको देख लेते हैं। वेतनमान यहाँ पे जो रहेगा 25,500 से और ये लेवल 4 की यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे मांगा गया है कि किसी भी ने जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था में कृषि में स्नातक उपाधि की हो। और या तो जो यहाँ पे सीधी भर्ती के मामले में जो है प्राधिक सेना जो न्यूनतम अवधि सेवा या B तथा C प्रमाण पत्र यहाँ पे अहर्ता भी दी गई है। 21 से 43 साल यहाँ पे उम्र दी गई है और उसके बाद आ जाएगा पदनाम उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3। यहाँ पे टोटल पद हैं 245, अनारक्षित के लिए 130, अनुसूचित के लिए 47। बाकी आप देख लीजिए। और दिव्यांगजनों यहाँ पे जो है 25,500 से 81,100 और लेवल 4 की ये वैकेंसी है। यहाँ पे जो है BSc मांगा गया जीव विज्ञान से और या तो आपका BSc कृषि या BSc उद्यान से। अगला देख लेते हैं उद्यान विभाग में जो है निरीक्षक की, तो टोटल 27 पद यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप अनारक्षित के लिए 14, अनुसूचित के लिए 5, ये इस तरह से वैकेंसी दे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 27 है और यहाँ पे जो है 29,200 से वेतन जो है लेवल जो है 5 की ये वैकेंसी है। BSc यहाँ पे मांगा गया है, BSc आपका होना चाहिए जीव विज्ञान में और कृषि में आपका BSc होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अन्य बातें जो है अहर्ताएं दी गई हैं कि जिनका जो है MSc वनस्पति शास्त्र हो या MSc कृषि हो या विज्ञान विकृत विज्ञान में MSc कृषि उत्तीर्ण की हो तो उनको यहाँ अहर्ताएं दी जाएगी। और 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिए। 21 वर्ष से 43 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। पदनाम सहायक मशरूम विकास अधिकारी में उद्यान विभाग में जो है पदों की संख्या 3 है। रिक्त पद यहाँ पे दिए गए हैं टोटल यहाँ पे टोटल 3 पद दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ये भी 29,200 से और लेवल 5 की वैकेंसी है। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था से BSc आपका होना चाहिए जीव विज्ञान में या BSc आपका कृषि होना चाहिए। फिर वही यहाँ पे रहता है कि MSc आपका उद्यान विज्ञान या MSc आपका सब्जी विज्ञान से होना चाहिए। उसके बाद पदनाम सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 में वनस्पति विज्ञान या उद्यान विभाग में पदों की संख्या यहाँ पे 3 है और इसके लिए जो है 29,200 से 92,300 वेतन लेवल जो है इसका 5 है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc आपका जीव विज्ञान और BSc आपका कृषि होना चाहिए। MSc उद्यान विज्ञान, MSc सब्जी विज्ञान, ये चीज़ें आप NCC ये तो दी गई हैं। पदनाम सहायक प्रशिक्षण अधिकारी उद्यान विभाग विज्ञान उद्यान विभाग में जो है 3 पद यहाँ पे दिए गए हैं।
यहाँ पे भी जो है ये ग्रेड जो लेवल है ये 5 का है, 29,200 से 92,300। यहाँ पे भी जो है मान्यता प्राप्त बीएससी आपका मांगा गया है कृषि और बीएससी आपका जीव विज्ञान से होना चाहिए। यानी जिनका भी यहाँ पे जो है बीएससी है, बीएससी कृषि विज्ञान से है या आपका वनस्पति विज्ञान से है, जूलॉजी वगैरह है, तो वो लोग जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी ये दो पोस्ट यहाँ पे दी गई है और वेतनमान यहाँ पे 29,200 से 92,300 है। यहाँ पे भी बीएससी जीव विज्ञान होना चाहिए, बीएससी आपका कृषि होना चाहिए। यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं पशुपालन विभाग में और 3 पद दिए गए हैं, इसमें देख लेते हैं। 29,200 से 92,300 लेवल 5 की वैकेंसी है। एमएससी कृषि होने चाहिए, फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि की हो। ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि की हो, तो वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। अगला देख लीजिए चारा सहायक कुरूप पशुपालन में, तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल 5 पद है। 25,500 से 81,100 लेवल 4 की वैकेंसी है। बीएससी आपका कृषि होना चाहिए, बीएससी कृषि में होगा तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आयु की गणना यहाँ पे दी गई है कि 1 जुलाई 2023 को यहाँ पे आयु की गणना की जाएगी। अगला यहाँ पे जो है 21 वर्ष तथा 43 वर्ष यहाँ पे बताया गया है और जो है 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु जो है 21 से और 23 के बीच में 43 के बीच में होनी चाहिए। अगला जो है दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के क्रम में अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अवमान्य किया जाएगा जब अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञापन के निर्धारित कॉलम में उक्त लाभ तब विज्ञापन के रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। तो अगर आप ये रजिस्ट्रेशन संख्या उसमें फिल करोगे, जैसा भी ये फॉर्म भरोगे और जो रजिस्ट्रेशन आपका उस समय मिला था वो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपने पहले फॉर्म भरा है कि नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ पे आप ये जो है यहाँ से उसको ओके करेंगे और ओके करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो तभी आपको जो है इसका लाभ होगा, अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे जो है ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, आरक्षण की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं बाकी ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और इसमें जो है सिलेबस भी है, तो सिलेबस भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसको जो है इस शुल्क यहाँ पे देख लीजिएगा। 23 सितंबर 2022 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में मान्य आयोग दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है। तो आपको यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देना है। उसके बाद आप इस पीडीएफ को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए एक बार। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप पेपर देख लीजिएगा। पेपर किस तरह से आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य हिंदी आएगा और टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अधिकतम प्रश्न यहाँ पे 100 होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वैकल्पिक विषय जो होंगे कृषि विषय कोड 92, जीव विज्ञान विषय जिसका भी जो विषय होगा वो यहाँ पे सेकंड पेपर होगा। 200 प्रश्न होंगे और 200 अधिकतम होंगे और 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। कुल प्रश्न जो है आपके 300 अंकों के होंगे। बाकी यहाँ पे जो है प्रश्न अभ्यर्थी प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों तथा कृषि, जीव विज्ञान एवं उद्यान से निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार एक विषय का चयन कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे विषय दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक विषय का आप चयन कीजिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग तो सभी में होती है। आप ये फिर उसके बाद देख लीजिए पशुपालन में यह है प्रश्न पत्र फर्स्ट में, तो सभी का यहाँ पे जो है दिया गया है। सभी जो है सामान्य जो पशुपालन है, उद्यान है, तो हिंदी जो है हिंदी आएगी, सामान्य अध्ययन आएगा, तो बी सामान्य कंप्यूटर एवं संबंधी जानकारी, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल आएगा, समसामयिक की घटनाएं आएंगे, उत्तराखंड का इतिहास आएगा, उत्तराखंड की संस्कृति आएगी, उत्तराखंड का भूगोल आएगा, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन आएंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगी। तो ये यहाँ पे जो है सिलेबस दिया गया है। तो मैं इस जो पीडीएफ है इसे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ये पीडीएफ ले लेना और टेलीग्राम से न्यू अपडेट के लिए आप जुड़ भी सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको ये जानकारी सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।